दोस्तों, यहूदी भारत में कब आए थे, यहूदी भारत में क्यों आए थे, यहूदियों का भारत आने का उद्देश्य क्या था, आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में कितने प्रकार की यहूदी जनजातियां रहती हैं, उनकी कितनी जनसंख्या है, यहूदियों का अखंड भारत से क्या रिश्ता है, यहूदियों का स्वामी विवेकानंद से क्या रिश्ता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे आज। क्योंकि जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया में एक नाम बहुत तेजी से उभरा और सबकी जुबान पे आया, वो था यहूदी। हर कोई यहूदी के बारे में जानना चाहता था, यहूदी धर्म के बारे में जानना चाहता था, यहूदी के इतिहास के बारे में जानना चाहता था। इसी क्रम में अपने देश में भी कुछ लोगों ने इस तरह के वीडियोस बनाए जिसमें यहाँ के धार्मिक कनेक्शन, इजराइल के धार्मिक कनेक्शन यानी यहूदियों के धार्मिक कनेक्शन जोड़े और इस तरह की तमाम बातें हुई। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि ऐतिहासिक क्या कनेक्शन है इनका यहूदियों का भारत से, अखंड भारत से, क्योंकि उस वक्त पे अखंड भारत हुआ करता था। इन्हीं तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की बात कर लें जो 1893 में हुआ था, जहां स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने अपने भाषण में। उसमें कुछ बातें हैं जो आज बहुत याद की जा रही हैं। ये बात है कि मुझे गर्व हो रहा है कि मैं उस देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दिया है, और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने दिल में उन यहूदियों की यादों को संजो कर रखा है जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था, और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। यानी कि वहां से जब विस्थापित हुए थे तो दक्षिण भारत की तरफ आए थे। इसके बाद से भारत में इनका आना हुआ, वहीं से मतलब लिंक मिलता है सारी चीज़ों का। आरंभिक इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं आज। यहूदियों के आरंभिक इतिहास की बात करें तो भारत के पास 3 विशिष्ट प्राचीन यहूदी समूहों की विरासत है, जिसमें बेने इजरायली आते हैं, कोचीन यहूदी आते हैं जिन्हें मालाबार यहूदी भी कहा जाता है, और यूरोप के श्वेत यहूदी भी आते हैं, क्योंकि भारत में लंबे अरसे तक जो है अंग्रेजों का शासनकाल रहा था तो वहां से श्वेत यहूदी भी आए थे। प्रत्येक समूह यहूदी धर्म के महत्वपूर्ण तत्वों का अभ्यास करता था। अब इसके बारे में आगे और भी खुलासा होगा। तत्वों का अभ्यास करता था और उसके पास सक्रिय आराधनालय थे। आराधनालय दोस्तों वही चीज है जो हिंदुइज्म के में मंदिर को जो स्थान दिया जाता है, इस्लाम में मस्जिद को जो स्थान दिया जाता है, और क्रिश्चियनिटी में गिरजाघर यानी चर्च को जो स्थान दिया जाता है, यहूदी में आराधनालय का वही मतलब होता है। भारतीय यहूदियों में सेफार्डिक संस्कार प्रमुख थे। चूंकि वो यूरोप के देशों से आए थे तो सेफार्डिक संस्कार उनमें ज्यादा थे जब वो अपनी जगह से विस्थापित हुए थे। भारत में हालिया यहूदी प्रवासन में बगदादी यहूदी, बेने मनशे और बेने अप्रैम यहूदी शामिल हैं। ये लोग आते हैं। अब यहूदी भारत में क्यों आए थे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो व्यापार के उद्देश्य से यहूदी यूरोप से भारत की तरफ आए थे। सिर्फ व्यापार ही उनका मकसद नहीं था, चूंकि उन्हें अपनी जगह से विस्थापित कर दिया गया था और ये लोग व्यापार में बहुत अच्छे थे, सक्षम थे और इनके पास बहुत सारी संसाधन थे, लेकिन अपने रोजी रोटी के तलाश में ये अलग अलग देशों में घुमा करते थे, जाया करते थे, इसी और अपने लिए जगह भी ढूंढते थे। इसी खोज में वो भारत की तरफ आए। लेकिन दक्षिण एशिया में उन्होंने अस्थायी बस्तियां बनाई, इसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं। भारत में यहूदियों के रहने का पहला प्रमाण जो मिलता है वो 11वीं शताब्दी के शुरुआत में मिलता है, और माना जाता है कि यहूदियों की पहली बस्तियां पश्चिमी तट पे बनाई गई थी। भारत के 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रवासों के दौरान उत्तरी भारत में और कश्मीर में फारस, अफगानिस्तान, चरासीन जो मध्य एशिया का पार्ट आता है से यहूदियों की महत्वपूर्ण बस्तियां बनाई गई थी। इन सब जगहों पे यह अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तब अफगानिस्तान भी था और कश्मीर तो आज भी भारत का ही हिस्सा है। 18वीं सदी के अंत तक बॉम्बे जो है भारत में यहूदियों का प्रमुख शहर बना। यहूदी समुदाय वहीं पे रहने लगे बड़े तादाद में। बेने इजराइल यहूदी इराकी और फारसी यहूदियों की तरह बॉम्बे में रहते थे। ये तमाम यहूदी और भी बहुत सारी आगे चल के आपको मिलेंगे कि और भी यहूदी आए थे। अब कोचीन यहूदी आते हैं, इन्हें काला यहूदी भी कहा जाता है, काले यहूदियों के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और माना जाता है कि दक्षिण भारत में के कोचीन में रहने वाले यहूदी भारत में आने वाले पहले यहूदी हैं। यानी सबसे पहले कोचीन यहूदी ही भारत में आए थे। इन्हें तथाकथित काले यहूदी कहा गया, जो परंपरागत रूप से केरल राज्य के मूल निवासी हैं और ये जुदेव मलयाली यानी जुदेव मलयाली भाषा बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि काले यहूदी इजराइल के राजा सोलोमन के समय जब
इजराइल साम्राज्य के दो भागों को विभाजित कर दिया गया था, उस वक्त वो मालाबार तट पर बसाए गए थे। यानी कि जब आए थे तो मालाबार तट पे बस गए थे। इनके बाद भारत में श्वेत यहूदी आए। ये श्वेत यहूदी परदेशी यहूदी हॉलैंड, स्पेन, पश्चिमी यूरोप देशों से भारत आकर बस गए थे। आगे और भी यहूदियों की जनजातियां आएंगे। ये लोग लैडिनो की प्राचीन सेफर्डिक भाषा बोलते थे। यानी कि जो श्वेत यहूदी आए थे ये लैडिनो की प्राचीन सेफर्डिक भाषा को बोलते थे। जैसे हमने ऊपर आपको बताया था कि ये सेफर्डिक संस्कार इनके जो थे वो ज्यादा थे। यहाँ 15वीं शताब्दी में शुरू हुई स्पेनिश पुर्तगाली यहूदियों की एक उल्लेखनीय बस्ती, यानी कि इनकी एक बस्ती थी जो गोवा में भी थी, लेकिन अंततः वो खत्म हो गई। कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका, स्पेन यहूदी आकर कोचीन में बस गए। यानी कि उत्तरी अफ्रीका से, स्पेन से और तमाम देशों से, यूरोपीय देशों से, अफ्रीकी देशों से आते रहे यहाँ पे। कोचीन के यहूदी पारंपरिक रूप से कहते हैं कि वह 70 ईस्वी में मंदिर के विनाश के बाद क्रैंगनोर में आए थे। क्रैंगनोर जो है दक्षिण अफ्रीका भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत में जो है कोचीन के पास एक प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था क्रैंगनोर में, उसी जगह पर ये आए थे भारत में, वहां से। फिर एक नाम आता है यहूदियों का भारत में, बेने इजराइल। बेने इजराइल की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। बेने इजराइल माना जाता है कि बेने इजराइल यहूदी लगभग 2100 साल पहले मुंबई के दक्षिण में अलीबाग के पास नवा गांव में आए थे। सबसे पहले शुरुआत में बेने इजराइल मुख्य रूप से बॉम्बे, पुणे, कराची, अहमदाबाद शहरों में रहते थे। बॉम्बे जो अभी बॉम्बे हो चुका है, और कराची जो अब पाकिस्तान का पार्ट है। पहले अखंड भारत का पार्ट हुआ करता था। अखंड भारत के वक्त ये लोग आए थे। ये कनेक्शन है अखंड भारत का। तो बॉम्बे, पुणे, कराची और अहमदाबाद शहरों में रहते थे। इन जगहों को, जैसे बॉम्बे को देख लिए, बॉम्बे हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, ये तमाम वो शहर हैं जो समुद्र के किनारे थे। और जब ये लोग समुद्र से आए थे तो यहाँ से व्यापार बड़ी आसानी से होता था। और व्यापारिक राजधानी आज भी भारत की मुंबई ही मानी जाती है, जो अब मुंबई हो गई, पहले बॉम्बे हुआ करती थी। और इनकी मूल भाषा जो है जुदेओ मराठी हुआ करती थी। यानी कि मराठी लोगों के बीच में रहते थे तो जुदेओ मराठी इनकी भाषा हुआ करती थी। बेने इजराइल उन यहूदियों के वंशज होने का दावा करते हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में गलील में उत्पीड़न से बच गए थे। जब वहां पे उत्पीड़न हुआ तो वहां से बचे हुए जो हैं उन्हीं के वंशज बताते हैं जो बेने इजराइली हैं। लेकिन इनको मान्यता थोड़ी अलग ढंग से मिली थी 1964 में, आगे इसको भी बताऊंगा। बेने इजराइली देखने और रीति रिवाजों में गैर यहूदी मराठा लोगों से मिलते जुलते थे। यानी कि उनकी जो रहन सहन थे वो मराठा लोगों से मिलते थे, तो इसलिए इनके ऊपर शक भी बहुत किया जाता था। लेकिन कुछ चीजें थी यहूदियों की जो इन्होंने अपने चीजों में रखी थी। लेकिन यहूदियों और भारतीयों के बीच अंतर विवाह संकेत देता था। यानी कि जो मिलाव जुलाव था इनका, गैर यहूदी और मराठा लोगों की तरह ये इसलिए दिखते थे क्योंकि दूसरी धर्मों में, यानी भारत में जब आ गए थे तो अन्य जो भारत के लोग थे उनसे जो रिश्ते उनके बढ़े थे, उसकी वजह से ये संकेत आता था। हालांकि बेने इजराइली जो वहाँ के इजराइल के लोग हैं उनमें यहूदियों में एक चीज़ बहुत कॉमन रही है कि उन लोगों ने अपने आहार कानूनों का कभी उल्लंघन नहीं किया, उन चीज़ों को मानते रहे। यानी कि खतना कराना, विश्राम के दिन यानी सब्त का एक दिन होता है, छुट्टी लेना, और इस तरह की तमाम प्रथाएं थी जिनको इन्होंने बनाए रखा था, जो ये बताते थे कि ये यहूदी हैं। बेने इजराइली यहूदी धर्म के केवल कुछ बाहरी प्रारूपों का अभ्यास करते थे। जो चीज़ें हमने आपको बताई कि खतना करवाना हुआ, छुट्टी का एक दिन होता था, कुछ चीज़ें जो थी, जो मोटी मोटी बातें होती हैं, उनको जो धर्मादेश दिए गए थे यहूदियों के, उससे जो मिलती जुलती बातें थी उसको वो माना करते थे। लेकिन बाकी की चीज़ें इनकी भारतीयों में मिक्स हो चुकी थी। इसी तरह उन्हें मान्यता भी दी गई थी, लेकिन उनके पास अपना कोई विद्वान नहीं था। इसकी वजह से इनको ये दिक्कत होती थी। 18वीं शताब्दी में बगदाद के व्यापारियों द्वारा उनकी खोज की गई। यानी बेने इजराइली जो भारत में रहते थे उनकी खोज की बगदाद के यहूदियों ने। अब बगदादी यहूदियों ने जब इनकी खोज की, जिसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में बगदाद और कोचीन के शिक्षकों ने उन्हें मुख्य धारा का यहूदी बनाया, यानी यहूदी धर्म सिखाया। वो तमाम किताबी बातें आने लगी, बातें होने लगी। 1796 में शहर में पहला बेने इजराइली आराधनालय बना, यानी कि उनकी जो प्रेयर करने की जो जगह थी यहोवा का, जहाँ पे वो प्रेयर करते थे, वो आराधनालय बना। सार रहमीम बनाया गया था। ये मुंबई में बनाया गया था, बॉम्बे उस वक्त हुआ करता था। इसकी स्थापना के बाद पूरे बॉम्बे में कई अन्य सभा स्थल और यहूदी केंद्र उभरे, क्योंकि जब एक बार यहूदी यहाँ पे आ गए थे तो और भी यहूदी आने लगे, और यहाँ पे जो यहूदी रहने लगे थे उनकी भी जनसंख्या बढ़ने लगी थी, तो चीज़ें और बढ़ाई गई और चीज़ें और बढ़ी भी। 1964 में इजराइल के रेबिनेट ने घोषणा की कि बेने इजराइली हर मामले में पूर्ण
यहूदी हैं, जैसे कि ऊपर हमने आपको बताया कि इनके कल्चर जो थे मिक्स थे इंडियन से, तो इनके ऊपर भी शक भी किया जाता था और तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन 1964 में जब इजराइल देश बना दिया गया 1948 में, उसके बाद आता 1964 में इजराइल के कैबिनेट ने यह घोषणा की कि बेने इजरायली हर मामले में पूर्ण रूप से यहूदी हैं और इन्हें यह वहां पे यानी कि इजराइल आने का न्योता भी दिया। और बहुत सारे जो यहाँ के यहूदी थे वो माइग्रेट भी हुए भारत से, वो इजराइल चले गए, बहुत से अमेरिका में चले गए। और आज भी यहूदी मुख्य रूप से जहाँ पे मतलब बहुसंख्यक हैं वो अमेरिका है और इजराइल है, वहाँ पे होते हैं। इजराइल का धर्म भी राष्ट्रीय धर्म यहूदी ही है। अब इनके व्यापारिक नेटवर्क के बारे में जानते हैं। हमने बताया था शुरुआत में कि कब आए थे, क्यों आए थे और इनका उद्देश्य क्या था। तो इनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो व्यापार था। अब देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय यहूदियों का एक और समूह प्रकट हुआ। वे मध्य पूर्वी यहूदी हैं जो व्यापार के माध्यम से भारत आए थे। उन्होंने अलेप्पो से बगदाद, अलेप्पो जो है सीरिया में ये जगह आती है, सीरिया का सबसे बड़ा शहर है। अलेप्पो से बगदाद, बसरा से सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, रंगून, सिंगापुर से हांगकांग और अंततः कोबे जापान तक फैला एक व्यापारिक नेटवर्क स्थापित किया। आप देखिए कितने देशों में इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, किस तरह से ये आगे बढ़े। और आज भी आप देखेंगे कि ये इधर बहुत सारे चैनलों के दिखाई दे रहे होंगे आपको, ABC है, CNN है, CBS है, फॉर्च्यून है और इस तरह की तमाम मीडिया चैनल भी हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिसके मालिक यहूदी हैं और यहूदियों का बड़ा उसमें योगदान है। 1830 के दशक में भारत में अनुमानित रूप से 6000 बेने इजरायली यहूदी रहते थे। ये एक समुदाय की बात हो रही, बेने इजरायली 6000 रहते थे और सदी के अंत में लगभग 10,000 थे। 1948 में अपने चरम पर बेने इजरायली की संख्या 20,000 थी, लेकिन पूरी जो जनसंख्या थी वो 50 के करीब पहुंच चुकी थी। तब से अधिकांश बेने इजरायली यहूदी इजराइल चले गए हैं और 5,000 से कम आज भी बचे हुए हैं। यानी कि अभी आज यहूदियों की जनसंख्या भारत में निकाली जाए तो 5,000 से कम है, कहीं 48, कहीं 42, कहीं 44, तरह के तमाम आंकड़े आते हैं कि यहूदियों की ये जनसंख्या भारत में बची हुई है। हालांकि वो व्यापार में तेज थे तो और भी यहूदी आए। कलकत्ता की यहूदियों के बारे में आपको बताते, कलकत्ता की यहूदी बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही मशहूर हुए और उन्होंने बहुत सारे व्यापार किए और भारत के व्यापार को बहुत ऊपर आगे तक ले गए। कलकत्ता समुदाय के संस्थापक सालोम अहरोन ओहवादिया हाकोहेन हैं। नाम देखिए बहुत टफ है। उनका जन्म 1762 में अलेप्पो में हुआ था, जो अभी हमने बताया था अलेप्पो सीरिया में हुआ था। ये जब इनके रिश्ते बन रहे थे, अलग अलग देशों में जब ये रहते थे, वहाँ से व्यापार करते थे, आपसी में एक मतलब व्यापारी जो भारत में है उसका अलेप्पो में, जापान में और तमाम अन्य देशों में जो है रिश्ते बहुत मजबूत करते थे और ये अपने बच्चों की शादियां वगैरह कराते थे। इस तरह की चीज़ें होती थी। वो 1792 में सूरत पहुंचे, वहां खुद को स्थापित किया और 1798 में वे कलकत्ता चले गए। देखिए एक जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेट करते रहते थे। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के यहूदियों ने अपनी अधिकतम जनसंख्या और संपत्ति हासिल की। अब ये बहुत दिलचस्प है कि एक क्रिश्चियनिटी का जब उरूज हुआ, यानी क्रिश्चियनिटी बहुत ऊपर बढ़ने लगी, तो वहाँ पे उनके ऊपर मतलब अत्याचार भी किए गए, उन्हें विस्थापित भी किया गया। लेकिन आगे चल के जब इन्होंने दोबारा अपनी वो चीज़ें दिखाई, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई और व्यापार की नीतियां जब बताई लोगों को, दुनिया ने देखा कि किस तरह से व्यापार करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं ब्रिटिशर्स ने उनकी मदद भी की। ब्रिटिशर्स के समय में ही भारत में सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या भी हुई और सबसे ज़्यादा संपत्ति भी इन्होंने हासिल की, यानी कि ब्रिटिशर्स में ही इनकी गिनती भी होती थी। इस वजह से ये असहज भी महसूस करने लगे भारत में। जब आज़ादी की लड़ाइयाँ भारत की शुरू हुई तो ये असहज भी हो गए थे, क्योंकि इनकी गिनती जो होती थी यहूदियों की वो ब्रिटिशर्स के साथ की जाती थी, ये ब्रिटिशर्स के साथ होते थे। कलकत्ता यहूदियों की पहली पीढ़ियाँ घर पर यहूदी अरबी बोलती थीं, लेकिन 1890 के दशक तक अंग्रेजी भाषा पसंद की जाने लगी। यानी कि पहले जो सीरिया से आ चुकी, अलेप्पो में इनका जन्म हुआ था, सीरिया से आए थे, वो अरब कंट्रीज में आती हैं, तो अरबिक बोला जाता था इनके यहाँ पे। लेकिन जो नई जनरेशन आई, जब इन्होंने नए रिश्ते स्थापित किए ब्रिटेन के साथ, यानी कि ब्रिटानिया हुकूमत थी, ब्रिटिश शासन था, तो यहाँ पे इनके बच्चे भी अंग्रेजी भाषा को पसंद करने लगे और अंग्रेजी की तरफ बढ़ गए। उसके बाद चलिए आगे आते हैं बगदादी यहूदी। अब बगदादी यहूदी कौन है तो आपको बता दें, बगदादी मूल रूप
रूप से इराक, तुर्की, सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान से भारत आए थे। अफगानिस्तान चूंकि अखंड भारत में उस वक्त हुआ करता था, इसलिए उनके कद काठी, रंग आदि में भारतीय समानता झलकती थी। अब बेने मनसे पे आते हैं। बेने मनसे एक समुदाय है जो आज भी भारत में रहता है। बेने मनसे समुदाय में चिन, कुकी, मिजो जनजाति समुदाय आदि ये शामिल हैं, जो म्यांमार की सीमा के पास पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों मणिपुर और मिजोरम में रहते हैं। भाषाई दृष्टि से वे तिब्बती बर्मन हैं। यह दावा करते हैं कि वे मनसे जनजाति के वंशज हैं, जो इजराइल की 10 खोई हुई जनजातियों में से एक है और जिन्हें 8वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में अशूरियों द्वारा निर्वासित कर दिया गया था और तब ये गायब हो गए थे और अपनी रोजी रोटी की तलाश में, अपने व्यापार की तलाश में ये भटकते रहे और भारत आ पहुंचे थे। ये उनके वंशज बताते हैं खुद को। इनके साथ और भी ट्रेजेडी हुई थी। अब इन बातों को जानिए। 19वीं शताब्दी में जनजाति के समुदायों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। हमने आपको बताया कि जो ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं यहूदी, और एकेश्वरवाद को मानने वाले दुनिया के 3 बड़े धर्म हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी, यहूदी और इस्लाम। लेकिन सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो यहूदत की हुई थी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई थी। क्रिश्चियनिटी जब बढ़ने लगी तो इनके ऊपर, यानी कि यहूदियों के ऊपर अत्याचार होने लगा और यहूदियों को वहां से विस्थापित होने लगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाने लगा इनको, यहूदियों को। बहुत से लोग परिवर्तित हो गए थे, लेकिन 1970 के दशक में समुदाय के कुछ लोगों ने फिर से यहूदी धर्म का पालन शुरू कर दिया और खुद को जनजाति के, बाकी जनजाति के लोगों से अपने आप को अलग कर लिया। बलवान गांव, ये क्यों हुआ था इसके बारे में जान लीजिए कि बलवान गांव एक हुआ करता था। बलवान गांव ने सपना देखा कि भगवान, यानी कि यहवे, उनके जो भगवान हैं, ने उसे निर्देश दिया था कि वो अपने लोगों को उनके पूर्व ईसाई धर्म में लौटने का निर्देश दिए, जिससे उन्होंने यहूदी धर्म के रूप में निर्धारित किया, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं वो वापस यहूदी में चले जाएं। इस तरह का सपना दिखा था। उसके बाद ये लोग उसमें चले गए थे और अपनी मूल मातृभूमि इजराइल लौटने के लिए कहा था। अब इस चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, इजराइल मातृभूमि, इस तरह की चीजों के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दी जाएगी। हमने यहूदियों के इतिहास के बारे में भी बात की है और इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रही है इसके बारे में भी बात की गई है। तो इनके बारे में अगर क्यूरियोसिटी होगी, जानने की अगर चाहत होगी, तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और चीजों को समझने में और भी आसानी होगी आपको। अब बेने एप्रैम आता है भारत में, ये बेने एप्रैम भी है, ये लास्ट है। बेने एप्रैम यहूदियों का एक छोटा समूह है जिन्हें कभी कभी तेलुगु यहूदी भी कहा जाता है। इन्हें तेलुगु यहूदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भारत की एक द्रविड़ राष्ट्रीय भाषा तेलुगु बोलते हैं और ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी प्रांत में रहते हैं। ये था भारत का कनेक्शन यहूदियों के साथ, यानी कि जो यहूदी भारत आए थे और अभी भी उनकी बहुत सी जनजातियां हैं जो अभी भी भारत में रह रही हैं। इसमें जो ऊपर हमने आपको बताया उसमें कई जनजातियां ऐसी हैं जो जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी बेने एप्रैम, बेने मनसे और इस तरह की तमाम जनजातियां हैं, बेने इजराइल, इस तरह की जनजातियां आज भी भारत में रहती हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब इस तरह के युद्ध स्टार्ट हुए थे हमास और इजराइल के बीच में, तो कुछ सपोर्ट के जो है झंडे वगैरह आए थे, जो लोगों ने सपोर्ट दिखाया था इजराइल की तरफ, तो वो तमाम चीज़ें दिखी थी। जैसे ये झंडा आप देख रहे होंगे बेने मनसे का, ये मिजोरम से आया था और वहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को। तो ये यहूदियों का इतिहास था भारत आने का, भारत में रहने का, भारत में व्यापार करने का और भारत के साथ अपने रिश्ते बनाने का। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम था जमा सिद्दीकी और आप देख रहे थे मीडिया लैंड।